हेलो फ्रेंड। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th एनसीईआरटी सॉल्यूशन, सब्जेक्ट हिंदी क्षितिज। इसका चैप्टर है नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। इसके क्वेश्चन आंसर को करवाएंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे कि ने सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा कि चश्मे वाले कभी सेना में नहीं रहा, परंतु चश्मे वाला एक देशभक्त नागरिक था। उसके हृदय में देश के वीर जवानों के प्रति सम्मान था। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर मूर्तिकार की गलती को छिपाता था, ताकि नेताजी के सम्मान में कोई कमी ना हो। इस उसकी इसी भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर खड़ी गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे। तो इसका आंसर होगा कि हालदार साहब इसलिए मायूस हो गए थे कि कैप्टन अब मर चुका था और उसके सम्मान कोई देश प्रेमी नहीं था, जिसकी नेताजी जैसे देशभक्त के लिए सम्मान की भावना हो। उसके मर जाने के बाद अब कौन इस जिम्मेवारी का निर्वाह करेगा, मतलब उस मूर्ति पे कौन चश्मा लगाएगा। दूसरा का सेकंड क्वेश्चन है कि हवलदार साहब ने ड्राइवर को चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में उसे तुरंत रोकने के लिए कहा। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो इसका आंसर होगा कि मूर्ति पर लगे सरकंडे का चश्मा इस बात का प्रतीक है कि आज देश की आने वाली पीढ़ी के मन में देशभक्तों के लिए सम्मान की भावना है। भले ही उनके पास साधन ना हो, परंतु फिर भी सच्चे हृदय से बना वह सरकंडे का चश्मा भावनात्मक दृष्टि से मूल्यवान है। अतः उम्मीद है कि बच्चे गरीबी और साधनों के बिना भी देश के लिए कार्य करते रहेंगे। इसके बाद यहाँ पे हवलदार साहब ने ड्राइवर को चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन उसके बाद तुरंत रोकने को कहा। हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे। तो इसका आंसर होगा कि उचित साधन ना होते हुए भी किसी बच्चे ने अपनी क्षमता के अनुसार नेताजी को सरकंडे का चश्मा पहनाया। यह बात उनके मन में आशा जगाती है कि आज भी देश में देशभक्ति जीवित है। भले ही बड़े लोगों के मन में देशभक्ति का अभाव हो, परंतु वह देशभक्त सरकंडे के चश्मे के माध्यम से एक बच्चे के मन में देखकर हवलदार साहब भावुक हो गए। इसके बाद यहाँ थर्ड है, आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें है कि बार बार सोचते क्या होगा उस काम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वाले पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो इसका आंसर होगा कि देशभक्तों ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व देश को समर्पित कर दिया। आज हम स्वतंत्र देश में आज़ादी की सांस ले रहे हैं। यह उन्हीं देशभक्तों के कारण संभव हो पाया, उन्हीं के कारण हम आज़ाद हुए हैं। परंतु यदि किसी के मन में ऐसी देशभक्तों के लिए सम्मान की भावना नहीं है, वे उनकी देशभक्ति पर हंसते हैं, तो यह बड़े ही दुख की बात है। ऐसे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वे केवल स्वार्थी होते हैं। लेखक ने ऐसे लोगों पर अपना गुस्सा व्यक्त किया है। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे कि पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि पान वाला मस्त मौला व्यक्ति है। सड़क के चौराहे के किनारे उसकी पान की दुकान है। वह काला तथा मोटा है। उसकी तोंद भी निकली हुई है, मतलब पेट निकला हुआ है। जब वह हंसता है तब उसकी तोंद भी हिलती है।
इस तरह वह ग्राहक के लिए पान बनाता रहता है, वहीं दूसरी ओर आसपास भी नज़र रखता है। उसके मुंह में हमेशा पान भरा रहता है। पान खाने के कारण उनके दांत लाल तथा कहीं कहीं काले पड़ गए हैं। यह स्वभाव से वह मजाकिया है, वह बातें बनाने में माहिर है। नेक्स्ट है यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो यहाँ इसका आंसर होगा कि पान वाले ने कैप्टन को लंगड़ा तथा पागल कहा है, जो अति गैर जिम्मेदाराना है और दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति है। कैप्टन में एक सच्चे देशभक्त के वे सभी गुण मौजूद हैं जो पान वाले या समाज के अन्य किसी वर्ग में नहीं है। वह शारीरिक रूप से भले ही लंगड़ा है, पर उसकी मानसिक शक्ति तीव्र है। वह कभी भी नेताजी की मूर्ति बगैर चश्मे के नहीं रहने देता। अतः कैप्टन पान वाले से अधिक सक्रिय, विवेकशील तथा देशभक्त है। इसके बाद यहाँ पे रचना और अभिव्यक्ति से है कि इसमें क्वेश्चन 6, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। तो इसमें से जो पहला क्वेश्चन है कि हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। तो इसका आंसर है कि यहाँ पर हमें हालदार साहब की निम्न विशेषताओं के बारे में पता चलता है। नेताजी के रोज़ बदलते चश्मे को देखने के लिए वे भावुक रहते थे। नेताजी को पहनाए गए चश्मे के माध्यम से वे कैप्टन की देशभक्ति देखकर खुश होते थे, क्योंकि वे स्वयं देशभक्त थे। कैप्टन के प्रति उनकी मन में श्रद्धा थी। इसका सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे कि पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछते हुए बोला, साहब कैप्टन मर गया। तो इसका आंसर होगा कि यहाँ पर हमें पान वाले की निम्न विशेषताओं के बारे में पता चलता है। पान वाला भावुक था तथा संवेदनशील था। कैप्टन के मर जाने से वह दुखी था। कैप्टन के लिए उनके मन में स्नेह था। भले ही कैप्टन के जीते जी उसने उसका मजाक उड़ाया था, कहीं ना कहीं वह भी कैप्टन की देशभक्ति पर मुग्ध था। कैप्टन की याद आने पर उनकी आंखें भर आई। अगला क्वेश्चन है यहाँ कि कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें कैप्टन की निम्न विशेषताओं के बारे में पता चलता है। वह देशभक्त था। नेताजी के लिए उसके मन में सम्मान की भावना थी, इसलिए नेताजी के बगैर चश्मे को देखना उसे अच्छा नहीं लगता था। आर्थिक विपत्ति के कारण वह नेता को अस्थायी रूप से चश्मा नहीं पहना पाता था, इसलिए वह अपनी ओर से कोई न कोई चश्मा उनकी आंखों पर लगा ही देता था। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा ही नहीं था, तब तक उसके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा कि जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को नहीं देखा था, तब तक वो उससे एक फौजी की तरह लंबा चौड़ा, घनी मूँछों वाला, मजबूत और बलशाली व्यक्ति समझते थे। उन्होंने सोचा होगा कि वह एक फौजी की तरह अपने जीवन को अनुशासित ढंग से जीता होगा। उन्हें लगता था कि फौज में उससे होने के कारण लोग उन्हें कैप्टन कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा कि हम अपने आसपास के चौराहों पर महान व्यक्तियों की मूर्ति देखते हैं। इस प्रकार की मूर्ति लगाने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि लोगों को प्रेरणा देने के लिए, उन्हें तथा उनके कार्यों को याद करने के लिए, उन महान व्यक्तियों के त्याग तथा बलिदान को
अमर रखने के उद्देश्य से, उनके गुणों को याद करके समाज के लोगों को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से तथा ऐसे लोगों को सम्मान करने के उद्देश्य से मूर्ति लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी, तो भी बताएं। आगे इसमें क्वेश्चन पूछा है कि आप अपने इलाकों के चौराहों पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? तो इसका आंसर होगा कि हम अपने इलाके के चौराहों पर महात्मा गांधी तथा वैज्ञानिकों की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे, क्योंकि एक और जहां महात्मा जी ने हमारे देश को आज़ाद करवाने में मुख्य भूमिका निभाई, उन्होंने हिंसा को त्याग कर अहिंसा के पथ को प्रधानता दी। दूसरी ओर देश के वैज्ञानिकों ने देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए नए नए आविष्कारों के द्वारा देश को नई दिशा प्रदान की है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? तो इसका आंसर होगा कि इन मूर्तियों के प्रति हमारे तथा समाज के कुछ उत्तरदायित्व हैं जिन्हें हमें हर संभव प्रयास पूरा करना चाहिए। हमें मूर्ति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये मूर्तियाँ साधारण नहीं बल्कि किसी सम्मानित व्यक्ति का प्रतीक रूप है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार से मूर्ति का अपमान ना हो। हमारा यह उत्तरदायी होना चाहिए कि हम मूर्ति की गरिमा तथा स्वच्छता का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में से देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सामाजिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। तो इसमें इसका आंसर जो होगा कि हम भी देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने के अपनी देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग करना, समाज के कमज़ोर तथा ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना, सरकार की जन कल्याण योजनाओं को सहयोग करना, समाज में हो रहे अन्याय का विरोध करना तथा देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए तन मन धन से सहयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ 10 नंबर कि निम्नलिखित पंक्तियों में से स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि मानक हिंदी में रूपांतरित, अगर कोई ग्राहक आ गया है और उसे चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन कहाँ से लाएगा, तो उसे मूर्ति वाला चौखट दे दिया और उसकी जगह दूसरा लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, खूब भाई खूब क्या आइडिया है। इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि साधारण बोलचाल की भाषा पर कई भाषाओं का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण इसलिए किया जाता है कि बहुत प्रचलित शब्द अक्सर लोगों को जल्दी समझ में आ जाते हैं। एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से उस भाषा की भाव भी व्यक्ति की क्षमता में वृद्धि होती है। इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग से वाक्य अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। दूसरी भाषा के कुछ शब्दों की जानकारी भी मिलती है। भाषा का भंडार बढ़ता है, भाषा का स्वरूप अधिक आकर्षण हो जाता है, साथ ही भाषा का प्रवाह आ जाता है। भाषा अध्ययन में है यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यों के निपात छांटिए और उनके नए वाक्य बनाइए।
इसके बाद इसमें है नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। इसका उत्तर होगा तो मैं माँ ने तुम्हें जो काम करने को दिया था वह कर तो दिया भी, आपके साथ यह भी चलेगा। दूसरा है यहाँ पे किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया है, तो इसका आंसर होगा ही, उन्हें भी आज ही आना है। तीसरा है यहाँ यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, तो इसका उत्तर होगा कि तो मेरे पास गहने थे तो सही लेकिन मैंने पहने नहीं। चौथा यहाँ पे हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, भी तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो। अगला यहाँ 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे, तो इसका आंसर होगा तक उसने मेरे कमरे की ओर झांका तक नहीं। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यों को क्रमवाच्य में बदलिए, तो इसका आंसर क्वेश्चन है यहाँ पे कि वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में एक से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता था, तो इसका उत्तर होगा कि उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति फिट कर दिया जाता था। इसके बाद यहाँ पे पान वाले नया पान खा रहा था, तो पान वाले द्वारा नया पान खाया जा रहा था। तीसरा यहाँ पान वाले ने साफ बता दिया था, इसका आंसर होगा कि पान वाले के द्वारा साफ बता दिया गया था। चौथा ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारे, तो इसका होगा ड्राइवर द्वारा ज़ोर से ब्रेक मारे गए। पांचवा है नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया, इसका होगा नेताजी द्वारा देश के लिए सब कुछ त्याग कर दिया गया। इसके बाद यहाँ पे छठा हालदार साहब ने चश्मे वाली की देशभक्ति का सम्मान किया, तो इसका होगा वह हालदार साहब द्वारा चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया गया। इसके बाद है यहाँ पे 40 नंबर, नीचे लिखे वाक्यों को भाववाच्य में बदलिए, जैसे अब चलते हैं, अब चला जाए, माँ बैठ नहीं सकती, माँ से बैठा नहीं जाता। दूसरा है इसका माँ देख नहीं सकती, तो इसका होगा मुझसे देखा नहीं जाता। तीसरा है चलो अब सोते हैं, इसका होगा चलो अब सोया जाए। यहाँ पे माँ रो भी नहीं सकती, इसका वाच्य जो भाववाच्य हो जाएगा माँ से रोया भी नहीं जाता है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।